इंडेक्स फंड या फिर पैसिव इंस्ट्रूमेंट्स या पैसिव फंड जिन्हें कहा जाता है, पिछले कुछ साल में अगर हम इनके ट्रैक रिकॉर्ड के लिहाज से या फिर एयूएम के लिहाज से या फिर रिटर्न के लिहाज से इन्हें थोड़ा सा अगर स्टडी करने की कोशिश करें तो कैसा है इनका प्रदर्शन? देखिए, जैसे आप नमस्कार स्वाति जी, जैसे आपने कहा कि इंडेक्स फंड की जो पॉपुलैरिटी है वो काफी बड़ी है। आंकड़े भी यही कहते हैं। 4 साल पहले 2016 में, 4-5 साल पहले 2016 के मिड में ये 52 स्कीम्स थे, सिर्फ 20,000 करोड़ की एयूएम थी। आज 211 स्कीम्स हैं। ईटीएफ और इंडेक्स फंड्स दोनों को मिला सकते हैं बिकॉज देयर इज सम डिग्री ऑफ सिमिलैरिटी इन कंस्ट्रक्ट। तो अब 4 लाख करोड़ का एयूएम है और 211 स्कीम्स हैं। ऑफ कोर्स जाहिर सी बात है कि काफी एयूएम भी बड़ी है और नंबर ऑफ स्कीम्स भी बड़ी है, तो वर्सेटैलिटी इस कैटेगरी की काफी रोबस्ट हुई है ओवर द लास्ट 5-6 इयर्स। पॉइंट 1। पॉइंट 2, अगर मैं प्रदर्शन देखूं तो ऑफ कोर्स डिपेंड्स और मैं इसको किसके साथ कंपेयर करता हूं। अगर वो रेलेवेंट इंडेक्स के साथ कंपेयर करता हूं तो इंडेक्स फंड का महत्वपूर्णता ये है कि वो इंडेक्स को रेप्लिकेट करता है, तो उससे इर्द गिर्द ही रहता है। तो इससे एक्स्ट्रा रिटर्न की आप उम्मीद कर नहीं सकते क्योंकि ये इंडेक्स को ट्रैक करता है। सो पॉइंट 1। पॉइंट 2, एक्टिव के मुकाबले में देखूं तो काफी सारे एक्टिव्स ये भी हैं जो आउट परफॉर्म करते हैं, काफी सारे एक्टिव फंड्स हैं जो आउट परफॉर्म नहीं करते। कुल मिला के 200 एक्टिव स्कीम्स में से 100 एक्टिव स्कीम्स आउट परफॉर्म करती हैं। अगर आप उन 100 में हैं तो प्रदर्शन इंडेक्स फंड का कम रहा है। अगर आप दूसरे 100 में हैं जो आउट परफॉर्म नहीं करती, उससे अगर तुलना कर लें तो इंडेक्स फंड्स बेटर है। सो पॉइंट 1 इज इंडेक्स फंड्स assets have increased, number of schemes have increased. Point 2 is परफॉर्मेंस मेरे हिसाब से उनकी इंडेक्स को मिरर करने की थी। एक्टिव मैनेजमेंट में काफी वर्सेटैलिटी रही है, तो अच्छी स्कीमों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन भी दिया है एक्टिव के मुकाबले। सो इंडेक्स फंड डज नॉट गिव यू द एक्स्ट्रा रिटर्न व्हिच यू हैव अ पोटेंशियल ऑफ जनरेटिंग। ईज ऑफ इन्वेस्टिंग, और यही एक बड़ा रीजन है कि जो DIY या डू इट योरसेल्फ इन्वेस्टर्स हैं, जिनकी संख्या एक्चुअली आजकल के टाइम में फिरोज काफी ज्यादा बढ़ती जा रही है, वो इंडेक्स फंड या पैसिव स्पेस को ज्यादा एक्सप्लोर कर रहे हैं, इंडेक्स फंड को ज्यादा पसंद कर रहे हैं। ये हमने एक बिहेवियरल एस्पेक्ट इसका समझा निरंजन से, प्लस उसके और क्या रीजंस हो सकते हैं। अगर हम इंडेक्स फंड उनकी अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से इनके फायदे समझे, तो क्या वो उसके फीचर्स हैं जो इसको अलग बनाते हैं, जो इसकी खूबियों में इसको शामिल करते हैं? स्वाति जी, ये इंस्ट्रूमेंट की मेरे हिसाब से एक ही वैलिड खूबी है जो कि लोअर कॉस्ट है। लोअर कॉस्ट की वजह से जो एक्स्ट्रा रिटर्न मिल सकती है वो बहुत इंपॉर्टेंट खूबी है। अब ये इंपॉर्टेंट खूबी डेट साइड में बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि डेट में जो आप कमाई करते हैं, गवर्नमेंट का पेपर है सेंट्रल बैंक का, अगर 10 साल का है 7.3% का, उदाहरण के तौर पे अगर उसमें अगर आप 1% की कॉस्ट दे देंगे फंड मैनेजर को, कुछ भी इतना काम नहीं होता है डेट में, तो आपकी रिटर्न 7.3 से घट के 6.3 हो जाती है, जो कि बहुत बड़ा डिप होता है। तो मेरे हिसाब से डेट में जो कॉस्ट बचाना ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि आपकी रिटर्न 15% की नहीं होती, 10% की नहीं होती, 12 की नहीं होती। इक्विटी में फिर भी अगर कॉस्ट बचाने जाते हैं तो वैल्यू भी चली जाती है, बट डेट में कॉस्ट बचाने जाते हैं तो बहुत अच्छी रणनीति है क्योंकि है ही इतने से पैसे। अब उसमें से मैं खर्च ज्यादा कर दूंगा तो बचेंगे कम, राइट? सो इफ यू एम अर्निंग 15%, उसमें से 1.5% दे देना इतना कठिन काम नहीं है, बट 7 में से 1% दे देना बहुत। सो डेट साइड पे लो कॉस्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे निरंजन जी ने भी बताया कि उन्होंने भारत बॉन्ड ETF पहले ही चालू किया था 2-3 सालों पहले, वो काफी उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ी, पर टारगेट मैच्योरिटी फंड करके एक दूसरी एक कैटेगरी भी चालू हुई। इंडेक्स फंड्स डेट साइड पे पैसिव्स काफी पॉपुलर हो चुके हैं और मेरे हिसाब से उससे बेहतरीन रणनीति डेट में नहीं हो सकती। बट इक्विटी साइड में मेरा ये बहुत स्ट्रांग मानना है क्योंकि बेस्ट इक्विटी स्कीम और वेस्ट इक्विटी स्कीम में 28% का डिफरेंस है हर साल। लास्ट 21 साल की अगर आप एवरेज लें बेस्ट म्यूचुअल फंड और वर्स्ट में 28% का साल दर साल का डिफरेंस है। उसमें अगर आप आधा परसेंट, 0.5%, 1% बचाने जाते हैं तो काफी नुकसान कर बैठते हैं, मेरा ये मानना है। सो आई थिंक पैसिव इज अ वेरी गुड स्ट्रेटेजी ऑन डेट साइड। अगर आप देखें जो कैटेगराइजेशन सेबी ने दी थी 2018 अक्टूबर में, तो अगर मैं कैटेगरी बाय कैटेगरी जाऊं तो मिड कैप में 64% ऑफ द स्कीम्स हैव आउट परफॉर्म द बेंचमार्क। लार्ज कैप में सिर्फ 40% हैव आउट परफॉर्म द बेंचमार्क।
but फिर भी 40% of the schemes have outperformed the benchmark. 51 in small cap category, in multi cap category 42. तो आउट परफॉर्मेंस खत्म नहीं हुआ है. इसीलिए इक्विटी साइड पे यू शुड परसू अल्फा, डेट साइड पे लो कॉस्ट इंडेक्स फंड बहुत अच्छी रणनीति होगी. एंड फिरोज, इसमें ये बात समझना ज़रूरी है, जब भी हम यूजुअली पैसिव फंड्स या फिर एक्टिव फंड्स के कंपैरिजन की बात करते हैं, कंपैरिजन पर तो और डिटेल में हम आते हैं, बट एक टर्म बहुत ज़्यादा यूज़ करने को मिलता है और मेरे ख्याल से वो शायद इंडेक्स फंड की खासियत में हम उसको गिन सकते हैं. आप थोड़ा सा मुझे इसको एक्सप्लेन कीजिएगा हमारे दर्शकों को भी. वो है ट्रैकिंग एरर. हम यूजुअली ट्रैकिंग एरर कहते हैं कि इंडेक्स फंड में जो ट्रैकिंग एरर होता है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है. तो क्या आप हमें समझा सकते हैं ट्रैकिंग एरर की इंपॉर्टेंस यहाँ पर क्या है? ये ट्रैकिंग एरर एक फॉर्मूला है, बट उसको मैं थोड़ा सिंप्लीफाइड वे में थोड़ा ओवर सिंप्लीफाई करने की कोशिश करता हूं, क्योंकि रिटेल निवेशक को इससे ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है. देखिए, अगर एक फंड मैनेजर का सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि एक बेंचमार्क को ट्रैक करना, समझिए कि कोई इंडेक्स फंड है जिसका काम है कि निफ्टी के इर्द गिर्द रहना है उसने, तो उसको वो कितनी करीब से ट्रैक कर सकता है बोथ रिस्क और रिटर्न पे, उतना अच्छा वो फंड इंडेक्स फंड माना जाएगा. क्योंकि अगर निफ्टी अगर 2% ऊपर जाती है तो उसने भी 2% ही ऊपर जाना है. अगर निफ्टी 2% गिरती है तो उसका काम है, महत्वपूर्णता यह है कि वो भी 2% गिरे. सो इंडेक्स फंड की ट्रैकिंग एरर वो है जो एक मेजर है, मैथमेटिकल मेजर है, जो ये बता सके कि वो इंडेक्स फंड अपना काम बखूबी निभा रहा है कि नहीं. अगर वो ट्रैकिंग एरर छोटी होगी तो इसका मतलब कि वो फंड जो इंडेक्स फंड है वो इंडेक्स के इर्द गिर्द ही है, और जितनी कम ट्रैकिंग एरर उतना बेहतरीन वो इंडेक्स फंड अपना मैंडेट को पूरा कर रहा है, जो उसका कर्तव्य है वो पूरा कर रहा है कि नहीं. अगर ट्रैकिंग एरर बड़ा होता है मतलब वो अपना काम बखूबी नहीं निभा रहा है. तो व्हेन यू चूज एन इंडेक्स फंड, जितना कम ट्रैकिंग एरर हो उतना आप संतुष्ट हो सकते हैं और उस स्कीम को चूज कर सकते हैं. अगर आप खरीद रहे हैं, अगर खरीद चुके हैं, तो उसकी ट्रैकिंग एरर जानना बहुत जरूरी है और उनको पहचानने के लिए. और फिरोज, किसी के पोर्टफोलियो में एक इंडेक्स फंड या एक बेसिकली एक पैसिव स्ट्रैटेजी और एक एक्टिव स्ट्रैटेजी, उन दोनों के अपने अपने रोल क्या होने चाहिए? कहने का मतलब ये कि एक्टिव फंड का एक्सपोजर कितना या फिर पैसिव फंड का एक्सपोजर कितना होना चाहिए, क्या ये कुछ फैक्टर्स पर डिपेंड करता है? यस स्वाति जी, डेफिनेटली अपनी करंट स्थिति के हिसाब से, इन्वेस्टर की स्थिति के हिसाब से दोनों में प्रोपोर्शंस या एक में बिल्कुल नो प्रोपोर्शन भी हो सकता है. अगर आप डू इट योरसेल्फ इन्वेस्टर है, DIY एज निरंजन एब्रिवेटेड इट, तो मेरे हिसाब से आपके लिए पैसिव जरूर होना चाहिए अपने पोर्टफोलियो में, क्योंकि काफी सारे एक्सटर्नल पोर्टफोलियोज में ट्रांजैक्शन बाय ट्रांजैक्शन देखता हूं तो वो निफ्टी को भी अंडर परफॉर्म करते हैं, क्योंकि उनके पास इतनी रिसर्च की डेप्थ नहीं होती, क्योंकि वो खुद से कर रहे हैं, उनका कुछ और भी काम है, तो वो मैक्सिमम दिन का आधा घंटा स्पेंड कर सकते हैं. अब आनंद राठी में हमने 18 लोग लगाए हुए हैं कि एक्टिव कौन सी स्कीम खरीदनी चाहिए, साल भर उनका वही काम होता है. तो अगर आप खुद से ही करना चाहते हैं तो पैसिव डेफिनेटली 30-40% भी एक वन पोर्टफोलियो में हो सकता है. और सेकंड, अगर आपने आपका अगर गोल शॉर्ट टर्म है थोड़ा सा, जैसे निरंजन जी ने कहा, ऐसा भी हो सकता है कि एक्टिव फंड मैनेजर्स 2 साल तक अंडर परफॉर्म करते जाएं. बड़े बड़े दिग्गज लोग भी 2-3 साल अंडर परफॉर्म करते हैं, बट उसके बाद उनकी अल्फा वापस आती है और पूरी जो वक्त बीत चुका है उसको भरपान कर देती है. तो अगर आपका शॉर्ट टर्म अवधि है 3 से 5 साल, डेफिनेटली पैसिव इज द सेकंड रीजन व्हाई यू कैन हैव सम प्रोपोर्शन. अब रहा सवाल, अगर आपके पास अच्छा डिस्ट्रीब्यूटर या एडवाइजर हो तो आपको पैसिव मिस नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हम देखें तो 2013 में अगर किसी ने 1 करोड़ रुपया लगाया था निफ्टी में तो वो 3 करोड़ रुपया हुआ है. अगर हमने अगर एक्टिव फंड चूज किए लास्ट 9.5 साल में, तो वो 300 रुपए होने के बदले 400 रुपए हुआ है. तो 100 रुपए इंसान के, हमारे निवेशक के एक्स्ट्रा बने हैं आनंद राठी के. वो 100 रुपए को जाने देना, 9 साल में 100 रुपए पे एक्स्ट्रा 100 रुपए, 103 रुपए कमाए उसने एक्स्ट्रा. सो इफ यू हैव अ गुड डिस्ट्रीब्यूटर और अ गुड एडवाइजर, पैसिव को अगर आप नहीं भी रखते हैं तो मिस नहीं करेंगे. DIY investors should definitely have 30 to 50% in passive.